Good morning students. Today I will teach to you history chapter 2 from hunting gathering to throwing food. So in this chapter we will be discuss about from hunting to gathering, यानी कैसे उस टाइम पे जो अर्ली मैन थे वो कैसे हंटिंग करते थे, शिकार, और कैसे वो अपने फूड को गैदर करते थे यानी इकट्ठा करते थे। The earliest people, why were they on the move? We describe people who lived in the subcontinent 2 million years ago as hunter-gatherers। यानी आज के 2 मिलियन ईयर्स पहले जो लोग थे इस सब कॉन्टिनेंट में, उनका जो जीवन था वो एज ए हंटरर या एज ए गैदरर्स था जो है। दिस नेम हैज़ बीन प्रोवाइडेड बिकॉज दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स फॉर देयर फूड। अब उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो उस समय जो है जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, पक्षियाँ पकड़ते थे, और इसके अलावा जंगल से जो है फ्रूट, रूट, नट, सीड्स, ये सब सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठा करते थे। तो हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। और ये लोग जो थे ये जो है परमानेंट एक प्लेस पे नहीं रहते थे, ये मूव करते रहते थे वन प्लेस टू अनदर। If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources। अब अगर वो एक ही प्लेस पे जो है एक लंबे समय तक रुक जाते थे तो वहाँ जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती थी उन्हें प्लांट्स के रूप में, एनिमल्स के रूप में, वो सारी चीज़ें वो खा जाते थे। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दीज पीपल हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट फॉर हंटिंग पर्पजेज। और एनिमल्स जो थे वो भी एक तरह से मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर, इसलिए उनको हंटिंग पर्पस से जब ये उनको फॉलो करते थे तो इनका भी मूवमेंट जो है वन प्लेस टू अनदर हो जाता था। पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। और अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके के प्लांट्स की सर्च करने के लिए भी जो है इनका मूवमेंट जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस होता था। People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season from their places। और ड्राई सीजन में यानी जब सूखे का मौसम आ जाता था तो उस समय भी जो है ये अपनी प्लेस को छोड़ करके जो है ऐसी प्लेस पे मूव करते थे जहाँ पे ऑलरेडी वाटर अवेलेबल होता था। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, तो पीपल प्रीफर टू लिव इन प्लेसेज हैविंग द फॉलोइंग अवेलेबिलिटी। यानी ये ऐसी प्लेस को एक तरह से प्रीफर करते थे रहने के लिए जहाँ पे ये सारी उपलब्धताएं ऑलरेडी उपलब्ध रहती थी। दे लिव्ड नियर टू द सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। तो ये ऐसी प्लेस के पास रहते थे जहाँ पे ऑलरेडी वाटर अवेलेबल रहता था, जैसे कि रिवर्स एंड लेक्स। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेज वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल एज इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर हंटिंग। तो चूँकि इनका जो लाइफ था वो एज ए हंटरर था जो है, तो इसलिए ये ऐसी प्लेस को जो है एक तरह से चूज करते थे रहने के लिए जहाँ पे ऑलरेडी
अच्छी क्वालिटी का इन्हें स्टोन आसानी से मिलता था। ओके।